गिरिराज दत्त जी जो कि जिनका ये दत्त परिवार है, रंग दत्त गंग दत्त जी के वंश में ही, वो गंग दत्त जी के वंश में थे। ऐसे विद्वान पुरुष थे, रामायण के अनन्य भक्त प्रेमी थे, हनुमान जी की उपासना करते थे। उनके मन में हनुमान जी ने प्रेरणा दी। उन्होंने रामलीला के लिए अपना परकर बनाया। उनके परकर में उस समय जो व्यक्ति थे, जैसा मैंने सुना है, उसमें गोविंद जी नायक जी, मूंगा जी लक्ष्मी नारायण मंदिर वाले और कन्हैयालाल जी रामायणी और एक गोपाल जी नौघर वाले, गंगे जी के पिताजी। ऐसे जो उनके परकर के जो व्यक्ति थे, उन सबको एकत्रित करके और उन्होंने कहा कि अब एक रामलीला का मंचन हो और इसकी तैयारी की जाए। तो ये सभी लोग उनका परकर लग करके इन्होंने एक रामलीला मंडल के लिए बनाया, जिसमें स्वयं सर्वप्रथम हनुमान जी की भूमिका में स्वयं गिरिराज दत्त जी, इनको खपाटा चचेजी बोलते थे, वो स्वयं बने। और उसमें अंगद की भूमिका में नायक जी को, गोविंद जी को उन्होंने रखा। और कोई व्यवस्था में, कोई रामायण में, कोई उसके संगीत में, सब व्यवस्था में, ये जितने मैंने नाम लिए थे और भी हैं इनके साथी, वो सब ने मिल करके वो इस कार्य को किया। उसमें उन्होंने अन्य ब्राह्मणों को भी साथ में मिलाया, चतुर्वेदियों के अलावा सब एक मंडल बना करके अद्वितीय रामलीला की और उसका प्रारंभ किया। उनके जीवन काल तक मथुरा की जो रामलीला थी, वो सब उनके ही आधिपत्य में थी। उनके पधारने के बाद उनके लड़के वैकुंठ दत्त जी, मथुरेश दत्त जी थे, गोविंद जी थे, गोपाल जी थे, ये सब के मिलकर के चली। कुछ दिन के बाद उनकी सबकी अलग अलग शाखा हो गई। गोविंद जी नायक जी ने आदर्श रामलीला मंडल बनाया, जो आज तक उनके परिवार वाले उसी परंपरा में हैं। और उनके जितने भी शिष्य प्रशिष्य जिन्होंने उसमें मंचन किया, कलाकार थे, उन्होंने अलग अलग मंडली अनेकों बना ली। इसी प्रकार दत्त जी के परिवार में वैकुंठ दत्त जी ने सैकड़ों अनेकों स्वरूपों को तैयार किया और रामलीला की। और मथुरेश दत्त जी और वैकुंठ दत्त जी ने, दोनों भाइयों ने मिलकर के इस रामलीला का प्रचार प्रसार किया, जो आज तक उनके परिवारीजन उस परंपरा को निभा रहे हैं। उधर जो गोपाल जी के लड़के थे गंगे जी, वो पहले आदर्श रामलीला मंडल में ही थे। उस समय के बाद वो भी अलग हुए। उन्होंने अपनी एक गोपाल रामलीला मंडल बनाया। उस रामलीला मंडल के अनेकों उन्होंने घर घर में रामलीला के पात्रों को तैयार करके, परिश्रम करके सबको इसमें जुटाया और सभी के लिए एक धंधा रोजगार जैसी भी एक व्यवस्था दी कि चतुर्वेदी बालक, एक ऐसा समय आया कि रामलीला ही रामलीला, चारों तरफ जहां देखो घर घर में रामलीला के पात्र तैयार हो गए और उन्होंने रामलीला का प्रचार प्रसार किया। कृष्ण की नगरी में रामलीला का मंचन देखकर ये उसके मूल स्रोत दत्त जी के, गिरिराज दत्त जी ने उसका बीजारोपण किया और उनको इनने प्रचार प्रसार करके आज बढ़ाया। आज गंगे जी के भी बढ़ाए हुए अनेकों जो उनके कलाकार पात्र थे, उनकी भी अनेकों रामलीला हो गई। तो आज घर घर में रामलीला मंडल हो गए। और मथुरा की आज भी देश विदेश में सब जगह रामलीला करने को जाते हैं। आज भी इन्हीं रामलीलाओं के माध्यम से आप देखिए, कभी दुबई में, कभी बंबई में जो चतुर्वेदी बालक हैं, वो रामलीला का मंचन करते हैं।